साईराम अनुराग। साईराम सर। साईराम सर। साईराम साईराम के साथ साईराम। आदित्य काबरा, अंजलि मिश्रा के सप्ताह पढ़िया। साईराम सर। साईराम 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 श्रेष्ठ, साईराम अंजलि, साईराम शरद, साईराम सर। साईराम साईराम शरद, साईराम। ओके, अनुराग बोर्ड दिख रहा है क्या? अनुराग दिख रहा है बेटा? अनुराग ग्रीन बोर्ड दिख रहा है क्या? यस अनुराग, आज यार स्पीड काम करना पड़ेगा वो थोड़ा। हाँ, कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हुई है, अभी ठीक नहीं हो पाई सब। तो टाटा क्लासेज नहीं आ पा रहा, तो वो बोर्ड टाटा क्लासेज का नहीं मिलेगा आज मुझे, है ना? तो अपने बोर्ड पे काम करना पड़ेगा हमको आज, है ना? थोड़ा चेक कर ले कितना दिख रहा है इसमें। देखो इतना दिख रहा है कि ये सर दिख रहा है सर, बस सर थोड़ा पीछे कीजिए ठीक है, ठीक है, यहाँ से आना इतना आना ना। सर, थोड़ा और पीछे। ठीक है, इधर साइड देखो। थोड़ा और सर, सर थोड़ा और यहाँ तक दिख रहा है? और बस। यस सर, यहाँ तक। यहाँ तक तो दिख रहा नहीं वाला? यस सर, ठीक है, पूरा दिख रहा है सर। नीचे देखो, दिख रहा है नीचे? यहाँ तक दिख रहा है कि नीचे? थोड़ा ऊपर कर दो। नहीं दिख रही है? यस सर, ये दिख रहा है। ठीक है, यस सर, दिख रहा है। बस इतने में काम करेंगे। Okay. So we are discussing about treatment of goodwill. So one problem we discussed where goodwill is brought and retained in the books of the firm. Second, we discussed where goodwill is brought and withdrawn by the old partners. Third, we discussed a study will solve a problem which was a mix of both. And one partner is bringing goodwill in cash, and other partner was not bringing any amount for goodwill. That we discussed. So let us solve one more problem, then we will go for the evaluation. Okay. Admission of partner. Okay. So, this we discussed yesterday. Only part of goodwill premium is brought by the, sorry, no goodwill premium. Today we will discuss only part of goodwill premium is brought in cash. ना? इससे पहले एक क्वेश्चन अभी करते हैं। कल जो किया था, कल सर 34 नंबर किया था हम लोगों ने। कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 34 किया था सर। यस सर। है ना? Now today we will solve 32, क्वेश्चन नंबर 32, है ना? आप देख लो अपने बुक में चेक करके। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. मिल गया? देखो आप चेक करो। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2, and C is admitted for 1/4 share. C is the new partner and C is admitted for 1/4 share, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. 1/6 from A and 1/12 from B. पहले तो इसको इक्वल करना है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी हो जाएगा 2/12, 2/12 एंड 1/12। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा आपका 2:1। समझ में आया ना? फिर हम 1/6 एंड 1/12 दिया उसको यस सर। है ना, इक्वल किया तो 2:1 हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया हमारे पास 2:1। ठीक है, न्यू रेशियो की तो मुझे जरूरत भी नहीं है।
We need only sacrificing ratio. Now, C brings 60% of its share of firm's goodwill. C brings 60% of its share of firm's goodwill. Goodwill of the firm was valued at rupees 1 lakh. Very confusing question. अब C brings का मतलब क्या समझे? वो कैश में लेके आ गया कि नहीं लेके आ गया? ऐसा कुछ दिया नहीं इसने. आप लोग क्या समझते हो? साईराम. सर कैश में लाया। कैश में लाया तो नॉन कैश का तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ. अच्छा, C brings 60% लाया अपने शेयर का, है ना? अब इसमें देखो कितना कंफ्यूजन है. इसमें दिया है कि अच्छा ठीक है, फर्म की गुडविल है 1 लाख. चलो 1 लाख तो हो गया गुडविल ऑफ द फर्म, और सी का शेयर है 1/4, तो उसको लाना है 40%. ठीक है. एंड उसमें से कैश में वो लेके आया 40,000 इंटू 60%, तो मतलब 24,000 को कैश में लेके आ गया. 24,000 कैश में लाया एंड 16,000 he could not bring in cash. Okay, Sairam, is this right? Sairam, Sir. हाँ जी. सर 1 लाख 4 नहीं, अनुराग के कंफ्यूज कर रहा. देखो इसमें लैंग्वेज पढ़ के देखो इसकी. यहाँ देखो लैंग्वेज में क्या लिखा है इसमें. C brings 60%. सर 1 लाख का 1/4, सर 1 लाख का 1/4 तो 20,000 होगा ना? अच्छा अच्छा, ठीक है 20,000. हाँ 25,000. हाँ हाँ, वो ये 20,000 1 लाख का 1/4 20,000 होगा. नहीं, बराबर 25,000 होगा. विश्वास. यस सर 25,000। सॉरी, ये करो 25,000 होगा, और 25,000 का 60% वो कैसे 60%। 15,000. 15,000 नहीं, हाँ 15,000. 15,000 कैश में आया और बचा को 10,000 वो कैश में नहीं लाया. नाउ इट इज करेक्ट. सैराम. यस सर. यस सर। अब एंट्री देखो. फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट. How much amount brought in cash? That is 15,000. This is the entry for premium brought in cash. The share of premium brought in cash, that is 15,000. ठीक है. Now second entry will be premium account debit. ठीक है. C is current account debit to A's capital account to B's capital account. Okay. Now here premium brought in cash is 15,000. Not brought will be debited in current account of C. The share of goodwill not brought in cash will be debited to C's current account, hence new partner's current account. And this total amount of 25,000 will be distributed in this ratio, sacrificing ratio 2:1. कितना आएगा? 25,000 divided by 3. डिवाइड करो 25,000 को 3 से. $8,333 and 16,667. This is the amount of premium will be distributed among the partners. Sairam. हाँ भाई बोलो, कोई डाउट है इसमें किसी को? यस सर। नो सर। क्लियर हो गया ना? बाकी लोग बताओ कितने लोग हैं अभी मीटिंग में? 15 ही लोग हैं. मैंने भी सुना रखा है. Now 14, 13. Okay. So this is the treatment. Any other problem in treatment of goodwill? और कोई प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको? सैराम. तो अब नोट करिए आप लोग क्वेश्चंस.
इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेम है मेरी बुक और आपकी बुक का, ध्यान रखो है ना, मैच कर लिया ना हम लोगों ने, सेम है। एक तो क्वेश्चन नंबर 26 27 दो तो ही करेंगे आप लोग, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 26 27, सर उसके बाद हाँ जी। सर मेरे पास सर पुराना एडिशन अच्छा है, तो सर एक बार आप स्टार्टिंग का रिपीट कर देंगे। ठीक है 26 का है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted C into partnership for 1/5 share. C brings 30,000 as capital and 10,000 as goodwill. ठीक है, देखो कौन सा नंबर है। ठीक है, मेरे में आपका कौन सा नंबर है? 29 है ना। तो मेरे में 27 है, वो आपके में अगला नंबर होगा। ठीक, अनु एंड भगवान मिल गया। यस सर। 27, तो 26 27 आपके में कौन सा हो गया? 29 एंड 29 30। ठीक है, अब उसके बाद दो क्वेश्चन छोड़ दो आपके में जो भी है, यानी 33 पे हो गया। आपकी नई वाली बुक में 30 नंबर देखो बच्चे, जिनके बाद नई बुक में 30 नंबर है। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। अनुराग आपकी में 33 हो गए। यस सर। ठीक है, उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 36 है मेरी बुक में, मैडम एंड गोपाल। मैडम एंड गोपाल आर पार्टनर्स। मिल गया। ये हिडन गुडविल एडिंग दिया, उससे पहले वाला क्वेश्चन है, Yes. हिडन गुडविल से Yes, sir. ठीक है, मिल गया। अब हिडन गुडविल क्या होता है मैं कराऊंगा आपको अभी, है ना, बहुत सिंपल है हिडन गुडविल निकालना। उसका ट्रीटमेंट ऐसे बस उसमें वैल्यू फाइंड करना है हिडन गुडविल की, दैट आई विल डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। और उससे पहले हम लोग को जल्दी से करना है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन हम लोग एक बार कर चुके हैं, पता है ना आपको, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रिवैल्यूएशन। सेकंड चैप्टर किया था इसका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें हमने डिस्कस किया था। कितने लोग को याद है रिवैल्यूएशन कैसे बनाते हैं? सर मजा आ गया। नाउ सी, now try to understand the basic rule of revaluation, that is this: David bought, decrease in assets, ठीक है, increase in liabilities, and provisions to be and unrecorded liability. These three things are debited. Let us start to prepare revaluation account. बना के देखते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा क्या होगा। This is revaluation account. इसमें अगर आता है टू decrease in assets, to increase in liability or provisions or reserves, and to unrecorded liability. These three things are debited, ना? Decrease in assets, increase in liabilities or provisions, and unrecorded liability. These three things are debited, and this side just opposite of 3 by increase in assets. If the value of asset is increasing assets,
by decrease in liabilities or provisions and by unrecorded assets. These are credited. Unrecorded asset, these are credited. Okay. And if the credit side is bigger, equally side बड़ी है तो difference होगा net profit on devaluation, and that profit on devaluation will be transferred to old partners capital oblique current account in old basis. This is profit है ना, यहाँ हुआ तो profit है, और अगर ये वाली साइड बड़ी है तो by old partners capital of the current account old reserve. ये लॉस है, लॉस होगा तो उधर डेबिट में आएगा और ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे और प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में, ठीक है। अब एंट्रीज लिखिए, इसकी एंट्रीज को रिवॉल्यूशन ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, अगर आपको याद है तो आपका रिव्यू में से एंट्रीज क्या करना है, दोबारा लिखना है कि आपको वही एंट्री कर सकते हैं हम लोग। सही राम सर वही लिख लेंगे, वही है ना, आपके सबके पास होंगे, तो किसी के पास नहीं है एंट्रीज ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो देखा है तो 3 एंट्री हो रही है कुल मिला के, वैसे तो बहुत सारी एंट्री बना सकते हो हर एक के लिए। पहली एंट्री क्या होगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, आप ऐसे लिख लीजिए, 3 एंट्री को लिख सकते हो। रिवॉल्यूशन फर्स्ट एंट्री लिखिए, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन असेट, ये लिख दीजिए, टू डिक्रीज इन असेट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड प्रोविजन टू अनरिकॉर्डेड असेट, दिस इज द फर्स्ट एंट्री है ना। डिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सपोज मशीन की वैल्यू कम हुई तो डिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर की वैल्यू कम हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, है ना। और लायबिलिटी के लिए उसी में लिख सकते हैं, अलग से एंट्री कर सकते हैं। लायबिलिटी क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। तो ऑन ऑल दीज कंडीशंस, और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कॉम्पेंसेशन देना है लेकिन कोई हमारे पास फंड नहीं है तो नई लायबिलिटी क्रिएट करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन अकाउंट, तो दिस वे these 3 थिंग्स आर डेबिटेड। तो एक ही एंट्री में लिख सकते हैं तीनों को, या सेपरेट एंट्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस एंड अनरिकॉर्डेड असेट्स। समझ में आ रहा है कि आपको सबको समझ में, कि अलग अलग एंट्री लिख के समझ में आएगा, बताइए सही राम, एक ही में समझ में आ रहा है कि सेपरेट जी, अच्छा आ रहा है। किसको नहीं आ रहा तो बताओ, प्रियांशु की बात नहीं, और किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, सेपरेट एंट्री लिख सकते हैं हम लोग। सही राम, अभी कौन कौन है इधर, आदित्य काबरा, अंजलि, मानवी, आगे समझ में आपको, ये सेपरेट अलग अलग करना है कि ऐसे ही समझ में आ रहा है? यस सर, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा यादव, यस सर आ गया। पक्का एंट्रीज हो जाएंगे इससे, आपको दोनों ही चीजें आ सकती हैं एग्जाम में, एंट्री भी आती हैं और कोई अकाउंट बनाने को भी आएगा, तो वी शुड नो बोथ, ठीक है। ओके, अलग काबरा, पलक आपको है समझ में? अलग यस सर। आगे समझ में, एंट्री आ जाएंगी समझ में? यस सर। ओके, सिद्धार्थ नहीं है क्या? सिद्धार्थ नहीं है, सिद्धार्थ नहीं है, ओके। शरद को तो आ गया, संध्या आपको? यस सर आ गया सर। ठीक है, दूसरी एंट्री लिखो इसमें आप। दूसरी एंट्री क्या होगी, क्रेडिट साइड के लिए, दिस इज द एंट्री फॉर डेबिट साइड, है ना। सेकंड एंट्री होगी इंक्रीज इन असेट्स डेबिट, इंक्रीज इन असेट्स डेबिट, ठीक है। डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस अकाउंट डेबिट,
Then unrecorded assets account debit, D3. Increase in assets account debit, decrease in liabilities and provisions account debit, unrecorded assets account debit, to revaluation account. ठीक है. Decrease in assets account debit, sorry, increase in assets, decrease in liabilities, unrecorded assets account debit to revaluation account. अब थर्ड एंट्री लिखिए, एंट्री नंबर 3 सॉरी एंट्री नंबर 2 माइनस एंट्री नंबर 1 इज इक्वल टू प्रॉफिट. Entry number 2 minus entry number 1 is equal to profit on revaluation. So this, if credit side is greater than debit side, the difference will be the profit. Okay, so entry number 2 meaning credit side minus entry number 1, that means debit side. The difference will be profit on revaluation, and this profit or loss on revaluation will be transferred to old partners capital account or current account in their old profit sharing ratio. No, it will be transferred to old partners capital or current account in their old profit sharing ratio. So entry will be in case of profit, है ना, third entry profit on revaluation. Profit on revaluation means entry number 2 minus entry number 1. Entry will be revaluation account debit to old partners capital account. Revaluation account debit to old partners capital oblique current account. Old ratio. Revaluation account debit to old partners capital oblique current account. And in case of loss, this entry will be reverse. है ना? If loss is there, means if debit side is greater than credit side, the entry will be old partners capital oblique current accounts debit to revaluation account. Old partners capital oblique current account debit to revaluation account. Okay, this will be the entry for revaluation, and this way revaluation account is being prepared. Now, after preparing revaluation accounts, so what is the sequence now? If we go for the main question, in case of a main question, we have to solve a complete question. First of all, we have to prepare revaluation account. After preparing revaluation account, we will need to find out sacrificing ratio or new ratio if we need that for treatment of goodwill. ना तो treatment of goodwill किस account में होगा? Partners capital account में. तो revaluation account बना लेंगे या पहले ही निकाल के रख लो. revaluation account बनाने से पहले working notes में sacrificing ratio या value of goodwill find कर लो अगर आपको क्वेश्चन में जरूरत लगेगी तो, और या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ पहले, उसके बाद गुडविल फाइंड, देन sacrificing ratio and new ratio whatever is needed, then prepare capital accounts of the partners and then balance sheet. This is the process. So the accounts which we normally prepare are number 1 revaluation account, number 2 partners capital accounts or partners capital account and partners current accounts. And if needed, we can prepare cash account or bank account also as a working note, and then balance sheet. So this year adjustment of capital is not there in the question. So this after evaluation, these entries are clear to all of you. Sairam, revaluation entries are clear. Yes, sir. So after this next topic is the distribution. लिखिए आप लोग distribution of reserves, profits and losses. Reserves, accumulated profits and losses. Reserves, accumulated profits and losses. This also we have discussed in the time of change in profit sharing ratio. याद है आपको, मैंने सारे रिजर्व बताए थे आपको, कौन कौन से कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे. जनरल रिजर्व बताया था, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया था, और आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने डिस्कस किया था. याद है कि आपको किसी को, जब हम पढ़ रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे. सही राम, चलो लिखो, कोई बात नहीं. पहली एंट्री लिखिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Distribution of general reserve
एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दो बोथ आर गिवन इन द लायबिलिटी साइड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट both are given in the liability side. एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट्स। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to old partners capital oblique current accounts। ठीक है, दूसरी एंट्री लिखिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated losses, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated losses ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। For distribution of accumulated losses, debit balance of profit and loss account, and deferred revenue expenses, deferred revenue expenses ब्रैकेट में लिखिए given in the asset side, given in the asset side। These are the losses। एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट to profit and loss account, to profit and loss account or to deferred revenue expense account, to deferred revenue expense account। Old ratio, this will be distributed in the old ratio। दो चीजें समझ में आई आपको? तो जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड में दिया तो प्रॉफिट है, दैट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन इन द डेबिट साइड और सॉरी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एंड deferred revenue expenses like advertisement expense account etc is given in the credit side of revaluation balance sheet, that means it's a loss and that will be debited to the old partners capital or current account in the old profit sharing ratio। ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक रिजर्व्स। तो उसमें हमने दो की बात की थी, एक तो हमने डिस्कस किया था वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और दूसरा डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। याद है आपको? पहले आपको एंट्रीज भी लिखी होंगी शायद, देखो उसमें। Yes, sir. वहाँ दो कंडीशन लिखी थी कि दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर जो कंडीशन अप्लाई करेगी वो करेगी दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, है ना। एडमिशन के टाइम पे कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल है? दैट इज दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। तो वही सेम एंट्रीज है, सेम कंडीशन है। दोबारा लिखना है हम लोग को ये सारी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, सही राम? ठीक है, तो लिखिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड टू पे कॉम्पेंसेशन टू द वर्कर्स। Sometimes some workers get injured or some may die, worker accident may be there, so workers claim some compensation from the company। So company keeps prepares a fund that is called workman compensation reserve or workman compensation fund। So if there is any injury or
some mishap takes place, then workers claim for compensation, and that compensation is paid out of this fund, this money ना. So अब लिखिए सबसे पहले कंडीशन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. Number one, if there is no claim against the workman compensation reserve. If there is no claim against the workman compensation reserve. Okay, in this case, full amount of WC reserve will be distributed. In this case, full amount of workman compensation reserve will be distributed among the old partners in their old ratio. In this case, full amount of workman compensation reserve will be distributed among the old partners in their old ratio. Entry will be what? Workman compensation reserve account debit. Workman's compensation reserve account debit to old partners capital accounts or current accounts. Sairam, are you there writing? Yes, sir. ठीक है. Workman compensation reserve account debit to old partners capital of the current accounts. ठीक है, old ratio में. अब दूसरा लिखो नंबर बी. If the claim is less than the amount of workman compensation reserve. If the claim is less than the amount of workman compensation reserve. In this condition, the difference between the amount of workman compensation reserve, difference between the amount of workman compensation reserve and claim, workman compensation reserve and claim will be transferred to partners capital of the current account. Will be transferred to partners capitals of the current accounts. Entry will be same as above. बस डिफरेंट अमाउंट से करेंगे वही एंट्री आएगी, है ना. क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? तो पहले पूरा अमाउंट ट्रांसफर किया था. अभी सपोज करो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 1 लाख है और क्लेम हमारे पास 40,000 है, तो 60,000 रुपीज जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा, डायरेक्टली कहाँ जाएगा? 60,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और जो बचा हुआ 40,000 है वो बचा रहेगा बैलेंस शीट में, है ना. उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो हमारे पास बैलेंस शीट में बचा रहेगा. अब तीसरी कंडीशन लिखो, ये बोथ आर इक्वल, रिजर्व एंड क्लेम बोथ आर इक्वल. ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एंड क्लेम आर इक्वल. No entry will be needed. ठीक है. और फोर्थ कंडीशन है, if देखिए, if the amount of claim is more than the amount of workman compensation reserve available. If the amount of reserve is more than the amount of claim is more than the workman compensation reserve, तो जो डिफरेंस आएगा जितना कम है हमारे पास, दैट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना. जितना अमाउंट कम पड़ रहा है हमारा, दैट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. एंट्री विल बी नंबर 1 फॉर डिफरेंस, है ना, फॉर द शॉर्टेज. एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट.
revaluation account debit to workman compensation reserve account for the difference or shortage. ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो गया। और दूसरी एंट्री होगी पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड रेशो, old partners capital oblique current account debit to revaluation account old रेशो। अब इसमें एक नोट लगिए, इन दिस कंडीशन टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी shown under the liability side of new balance sheet, है ना। लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे पूरा अमाउंट, वही वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड में भी दिखा सकते हैं। अभी तक तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड ही दिखाएंगे हम लोग, बस उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जितना कम था वो भी बढ़ जाएगा और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट कुछ नहीं होगा पार्टनर्स में। ठीक है, सो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ठीक, तो अभी तो हम क्लास बाइंड कर रहे हैं। अभी आपका कल छुट्टी है बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी, टुमारो विल बी हॉलीडे, Sairam, and day after tomorrow is the Sunday, and Monday I don't have any class in your class, है ना, ऐसा है ना सर? मंडे को मेरी कोई क्लास आपकी क्लास में होती है क्या? मंडे नहीं No, है, sir. so we No, will sir. meet on Tuesday. So for this time आप प्रैक्टिस करो, आपका 2 चैप्टर की प्रैक्टिस करना है आपको। अभी एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाली प्रैक्टिस करो और इसके एडमिशन वाली प्रैक्टिस करो, ये दोनों रिलेटेड हैं, कंसेप्ट दोनों के कॉमन है, दोनों में रिवैल्यूएशन आया, गुडविल का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ रहा है दोनों में, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो दोनों निकालने का कंसेप्ट है दोनों में, तो दैट यू प्रैक्टिस इन दीस 3 days। ठीक है, हो सकता है बाय दिस टाइम वी विल सेंड यू द योर डेट शीट फॉर द एग्जामिनेशन, है ना, उसके बीच में हो सकता है आपको डेट शीट मिल जाएगी, सो देन यू कैन प्रिपेयर। सो यू स्टार्ट लर्निंग आंसर्स ऑफ बीएस। सिलेबस तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, बीएस में अभी ऑर्गेनाइजिंग तक का तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है, स्टाफिंग का भी हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइजिंग तो पक्का हो ही गया, इतना तो आप याद करो पहले, एंड प्रैक्टिस दीज चैप्टर्स ऑफ अकाउंटिंग आल्सो। ठीक है, सो दैट विल बी देयर। सो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू, ना, मे लॉर्ड गणेश ब्लेस ऑल ऑफ अस। Ganesh is also called Vighnartha, so this Vighna of Corona is taken away by Lord Ganesha, that is the prayer, and I pray good health and good future for all of you. So thank you. Now you can leave the meeting if you wish to leave. I am stopping recording and I will also leave the meeting then after you will leave.